नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको ओशो के ये कोट्स जो आपको सुनाने वाला हूं, वो या तो आपको पागल कर देंगे या आपका लाइफ ही बदल देंगे। जैसा हर महापुरुष के साथ होता रहा, वैसा ही ओशो के साथ भी हुआ। या तो वो भुला दिया जाएगा या उसे ईश्वर बना दिया जाएगा। किसी को भुला देना बुरा है, लेकिन किसी को ईश्वर बना देना भी कम बुरा नहीं है। धर्म और ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता यूं समझिए कि कोई उंगली से इशारा करके रास्ता बता रहा है और हम उस रास्ते में चलने की बजाय उस उंगली या बहुत से बहुत उस रास्ते की पूजा करने लगते हैं। हमने धार्मिक पुस्तकों, धर्म गुरु आदि के साथ भी यही किया है, यही ओशो के साथ भी करेंगे। उसे पूजना बंद कीजिए, उसे ईश्वर मत बनाइए। उंगली नहीं, रास्ता देखिए और उस पर चलिए। इसलिए आज हम आपको उनके वे 38 कथन सुना रहे हैं जिनका जीवन में उतना ही महत्व है जितना ओशो का विश्व में। और फिर ओशो के कहे को पढ़ने के बाद, उससे प्रभावित होने के बाद, ओशो को पूजना, उसे प्रेम करना बुरा नहीं। वो जैसे लोग माइकल जैक्सन या शाहरुख खान को पूजते हैं, उनके काम के चलते जानते हैं, जबकि इनको पूजने से कोई इच्छा पूर्ति नहीं होनी हमारी। तो आइए हम ओशो के उन कोट्स को सुनाते हैं आपको। ओशो कहते हैं कि जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, और यह सबसे मूर्ख बातों में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। जिसके पास जितना कम ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही हठी होगा। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है, साहस अज्ञात के साथ एक प्रेम संबंध है। किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। यह दुनिया अपूर्ण है और यही कारण है कि यह बढ़ रही है। अगर यह पूर्ण होती तो मर चुकी होती। केवल अपूर्णता का ही विकास संभव है। ओशो कहते हैं कि अनुशासन क्या है? अनुशासन का मतलब आपके भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना है। तुम तो एक अव्यवस्था हो, एक के आस हो। प्रेम एक आलाप नहीं, एक संवाद है, एक बहुत सामंजस्यपूर्ण संवाद। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए। यह गाया जाने वाला गीत, किया जाने वाला नृत्य है। प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा है। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। असली प्रश्न ये नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व है या नहीं। असली प्रश्न तो ये है कि क्या तुम मृत्यु से पहले जीवित हो? तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। जो तुम महसूस करते हो तुम वही बन जाते हो। यही तुम्हारी ही जिम्मेवारी है। जब भी कभी तुम्हें डर लगे, तलाशने का प्रयास करो और तुमको पीछे छिपी हुई मृत्यु मिलेगी। सभी भय मृत्यु के हैं। मृत्यु एकमात्र भय स्रोत है। अपने बारे में तुम्हारी पूरी सोच उधार ली हुई है उन लोगों से जिन्हें खुद नहीं पता कि वे स्वयं कौन हैं। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए क्यों सीमित करना? सब संपूर्ण उपलब्ध है। दर्द से बचने के लिए वे सुख से बचते हैं, मृत्यु से बचने के लिए वे जीवन से बचते हैं। जितनी ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। सितारों को देखने के लिए एक निश्चित अंधकार की जरूरत पड़ती है। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत,
खटखटाओ मत, मांगो मत, बस शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे, वो आ जाएगा। तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। धर्मगुरुओं के द्वारा इसकी निंदा करने के वजह से ही सेक्स और अधिक अधिक आकर्षक होता चला गया। इससे पहले कि तुम चीजों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर तुम कष्ट भुगतो। एक व्यक्ति जो 100% समझदार है, दरअसल वह मर चुका है। कैद के अलावा कुछ भी दुख नहीं है, ओशो कहते हैं। प्रेमियों ने कभी एक दूसरे के लिए आत्मसमर्पण नहीं किया। प्रेमी सिर्फ प्रेम के लिए आत्मसमर्पण करते हैं। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना काफी है। विश्वास और धारणा के बीच बहुत अंतर है। विश्वास निजी है, धारणा सामाजिक है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। ओशो कहते हैं कि भीड़ भ्रम पैदा करती है। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक है और प्रेम आध्यात्मिक घटना है। ईश्वर से ज्यादा अकेला और कोई नहीं है। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। तुम दुनिया में रहो मगर दुनिया तुम्हारे अंदर नहीं रहनी चाहिए। इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। ज्ञान हमेशा मुक्त करता है। शामिल करो और बढ़ो, शामिल करो और विस्तार करो। जहां पर डर खत्म हो जाता है, वहां से जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ओशो के ये 38 कोट्स। ये कोट्स अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये या तो आपको पागल कर देंगे या आपका लाइफ बदल देंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।